आप गोली भी चलवा सकते हो, आपको पूरी छूट है अमित शाह जी की तरफ से। नहीं कर रहा हूं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा, आप तो अपराध कर रहे हो अभी। मैं मजबूरी में शेर के मैं भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आपकी नहीं तो आप क्या करोगे? काले कोट ये उतार दिया मैंने, क्या करोगे आप बताओ? ये उतार देता हूँ, गोली मार दो मुझे लोग। नहीं, आप अपने कानूनी काम किए बगैर मुझे अरेस्ट कर रहे हो। आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है ना अभी? आदमी को मैं नहीं होने दूंगा इकट्ठा। हमने कब बोला आपको? आप ही ने बोला मेमोरेंडम देना है। अरे अभी आपने बोला, मैंने कहा मेमोरेंडम देना। आप ही ने तो कहा। अरे वो कहाँ गए सच्चे पत्रकार भाई? हाँ मैंने मेमोरेंडम देने को बोला भाई। अरे सर सुनो मेरी बात, आप आ जाए। आप बताओ मुझे अब 4 आदमियों को जाने दोगे आप? 4 आदमी को ठीक है, 4 आदमी सूचना मिली हमारे साथ। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है। वहीं दोस्तों समझने वाली बात ये होगी आप लोगों के बीच में कि आखिरकार जो ईवीएम को बैन करने के उद्देश्य से जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील हैं, वहीं आपने देखा होगा जो पार्टियों के जो सदस्य हैं वो जाकर के जो ईवीएम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। कल आपने जो देखा होगा, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट हैं, वहाँ पर जो अमित शाह की पुलिस किस तरीके से उन्होंने झूठ बोल करके जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनके साथ जो कृत्य किया, आखिरकार वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के बीच में वो विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। हम लगातार जो ईवीएम की खबर, जो आप लोगों की खबरें हैं, वो हम जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी इस पर सहभागिता निभाइए और वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा लगातार ईवीएम को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है और ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार की खबरें चल रही। वहीं दोस्तों जो कल कृत्य हुआ, आखिरकार सुन करके आप लोग चौंक जाएंगे, आपके कान खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े एडवोकेट माने जाते हैं, यदि उनके साथ ऐसा कृत्य किया जा सकता है तो आम आदमी लोगों के साथ क्यों नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो एक खबर है जंतर मंतर पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील हैं, खासकर जो कहा जा रहा है कि भानु प्रताप सिंह जी हैं, महमूद प्राचा जी हैं, वहीं राजेंद्र गौतम जी जो सरकार में मंत्री रह चुके हैं वो भी वहां पर मौजूद। तो वहां हजारों की संख्या में जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट थे वो लोग थे। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है, खासकर जो हमारे जो SST OBC समाज का तबका है, उन लोगों को समझना होगा कि हम लोगों को किस तरीके से गुमराह करने का काम किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट हैं वो लगातार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, उनका कहना था कि हम जो चीफ जस्टिस हैं हम उनको एक ज्ञापन के माध्यम से ईवीएम के बारे में उनको अवगत कराना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि ईवीएम को लेकर के इन्वेस्टिगेट किया जाए और ईवीएम को बैन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, वहीं जाते समय जंतर मंतर के कुछ समय दूर ही वो लोग गए हुए थे। वहीं आपने देखा होगा कि जो अमित शाह जी की पुलिस है काफ़ी भारी संख्या में आकर के उन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों के साथ काफ़ी ज़्यादा पहले बहस हुई। बहस होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों के साथ किया सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पुलिस ने किस तरीके से गुमराह करने का काम किया। जिस प्रकार से महमूद प्राचा जी लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने के दरमियान आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ था उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इतने लोगों को ले जाने की परमिशन नहीं है, 144 की धारा लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि आप वहां तक नहीं जा सकते, यदि प्रोटेस्ट करना है तो आप जंतर मंतर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार का हवाला देते हुए जब उन्होंने कहा तो महमूद प्राचा जी ने कहा कि आप क्या चाहते। उनने कहा कि 3 से 4 लोग आप हमारे साथ आइए और हम आप लोगों को चलकर सुप्रीम कोर्ट में मिलवाने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपने देखा होगा कि महमूद प्राचा जी हों, भानु प्रताप सिंह जी हों, ऐसे जो 4 सबसे बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग वहाँ तक जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बड़े वकीलों के साथ धोखा हुआ। उनको गाड़ी में बिठाया गया सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए, लेकिन दोस्तों उन्हें डिटेन करके थाने ले जाया गया। ये कितनी शर्मनाक बात है। एक लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखने का हक अधिकार तक नहीं बचा है दोस्तों। वहीं समझने वाली बात ये होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट हैं, उनके रखवाले माने जाते, यदि उन्हीं के साथ इस प्रकार का धोखा किया जा रहा है तो आखिरकार आम आदमी का क्या होगा। लगातार ईवीएम को लेकर के जो लोगों का गुस्सा है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है ईवीएम को लेकर के, जिस प्रकार से 5 राज्यों का विधानसभा चुनावों का जो परिणाम आया, लोगों का सबसे ज़्यादा गुस्सा इस पर है। वही दोस्तों देखना होगा कि ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से लगातार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हों या लगातार जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, लगातार ईवीएम के खिलाफ उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी लोकसभा चुनाव नहीं होने देंगी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार देखना ये होगा अब इसके जो लोकसभा चुनाव होने
आने वाले हैं वो ईवीएम से होते हैं या बैलेट पेपर से होते हैं। जो लगातार कोशिशें हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेटों की, वहीं से सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी लगातार कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को बैन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात ये होगी कि आज लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी तक नहीं है। ये सोचने और समझने वाली बात है। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।